वेलकम टू स्टडी फर्स्ट। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 9.1। हम एग्जांपल भी करेंगे बाद में। फ़िलहाल एक्सरसाइज समझते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर आपका एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर ऊपर लॉन्ग रोप पे। यही शायद इसका फिगर है। ये जो यहाँ पे इसकी रोप है 20 मीटर की है, ठीक है। और ना कि चीज़ें ये हैं कि ये 20 है, ठीक है। और ये हाइट पोल है, ठीक। और यहाँ 30 डिग्री पर है एंगल। तो जब भी tan 30 या cos 30 या sin 30 कुछ भी आप लगाओ, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में मत लगा करके शॉर्ट ट्रिक से ऐसे कर सकते हो। वैसे तो आप यहाँ पे लगा ही दोगे sin 30 इक्वल टू P/H, ठीक है। sin 30 की वैल्यू पुट कर दोगे आप 1/2। P की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे AB जो निकालना है, H रख दोगे 20, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 मीटर की ऊंचाई होगी। लेकिन अगर आप ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसे तो आपको ये पड़ता है कि जो जो ज़्यादा चीज़ें होंगी ना वो आप निकालने में टाइम लगा दोगे। देखिए अब मैं इसे बताता हूँ कैसे कर सकते थे। जैसे ही आपने sin 30 बोला तो sin 30 पे होता है 1/2, जिसमें ये P होता है, ये होता है H। तो आप यहाँ तो रखोगे 1 और यहाँ रखोगे 2, ठीक है। अगर मैं इसमें cos 30 रखता तो ये हो जाता √3। ये सारी वैल्यूज़ आपको पता चल गई। तो वैल्यू पे खेल होगा यहाँ पे सिर्फ। जैसे 2 की वैल्यू 20, तो 1 की भाग करेंगे इधर आके, तो 1 की हो गई 10। जब 1 की 10 हो गई तो आपको किसकी चाहिए? 1 की चाहिए यहाँ पे AB की। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी पूछता ना तो 20 ही अगर निकालते तो वो हो जाती 10√3, ठीक है। ऐसे चीज़ें निकल सकती थी, ठीक। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो आप। अगर इसमें थोड़े से भी आपको क्लियरिटी है ना कंसेप्ट की, तो आप कुछ भी कर पाओगे इसमें आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कराता हूँ मैं। एक ट्री है, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में भी कराया था। ये यहाँ से टूट गया और यहाँ पे ग्राउंड से टच होकर के ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो दूरी है ये 8 मीटर है, 8 मीटर पे टच कर रहा है। तो आपकी ट्री की लंबाई पूछ रहा है। ट्री की लंबाई बताओ मुझे, ये होगी और ये हिस्सा मुड़ गया ये होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। जो भी लंबाई इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी। तो अब ज़रा ध्यान से सुनो, टोटल मुझे लंबाई निकालनी है पेड़ की। तो ये प्लस ये हो जाएगी, है ना, ये प्लस ये हो जाएगी। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? मुझे पता है 30 है, तो 30 पे हम क्या रखेंगे? कुछ भी रख दो। sin 30 1/2 होता है। तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये √3 है, ये 1 है, ये है, तो 8 की वैल्यू तो √3 हो गई। अब आपसे किसकी पूछ रहा है? ये भी 2 होगी। देख लो कैलकुलेशन अलग अलग नहीं निकालनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट मुझे पता है 3 की पूछ रहा है, तो हम 3 इसे कैसे बना सकते हैं? तो √3 की वैल्यू है 1/8, तो अपॉन में ले जाओ या √3 से ही गुना ही कर दो, सीधी सी बात है। तो 3 की वैल्यू हो गई 8√3। तो पेड़ की लंबाई हो गई 8√3, ठीक है। आप इस तरीके से आसान बना सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। क्लियरिटी समझ आ रही है? MCQ पेपर आएगा आपका और देखते हैं कैसा पेपर आता है, उसके अकॉर्डिंग हम करा देंगे, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। एक कॉन्ट्रैक्टर है और 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है बच्चों के लिए पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। स्लाइड हुज टॉप हाइट इज़ 1.5। ये कह रहा है 1.5 मीटर की है छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट वाले पेज पे देखना पड़ेगा। और बड़े बच्चों के लिए है 3 मीटर की। बड़े बच्चों के लिए कितने की है? 3 मीटर की। उसके बाद कह रहा है कितना इंक्लिनेशन? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। ये 30 है, ये वाला 30 है, ये वाला आपका 60 है, ठीक। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड? स्लाइड की लंबाई पूछ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, सेम वही कहानी, ये वाली लंबाई पूछ रहा है। दूसरा मैं ले लूँ यहाँ पे, ये वाली लंबाई पूछ रहा है, ये वाली पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोनों देख रहे हो आप,
थीटा के सामने ये पी होता है बताया था, और ये एच है। पी और एच होता है साइन में, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। अगर 1 की वैल्यू 1.5 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 1.5 गुना 2, 3 आ गया इसकी लंबाई। तो ओरिजिनल लेंथ, कितना आसान है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी सेम वही पी और एच। तो मुझे बताओ साइन 60 लगाना पड़ेगा यहाँ। तो साइन 60 होता है भाई √3/2, तो √3 और ये 2। जब √3 की वैल्यू 3 है, मतलब √3 की वैल्यू 3 है, तो 2 की कितनी होगी, ये इधर जाके डिवाइड होगा, तो 3/√3 कितना हो जाएगा √3, और गुना 2, 1 की वैल्यू मिल गई मुझे √3। अब 2 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2√3 फाइनल। समझ आ गया। इस तरीके से देख रहे हो, वैल्यू पे ही सॉल्व हो रहा है सारे क्वेश्चंस। इसमें ना मैंने साइन थीटा वगैरह लिखना ही नहीं है आपको, कुछ लिखोगे तो टाइम वेस्ट है, टाइम मैनेज करना है अपने कैसे भी करके, ठीक है। चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी अच्छे से, 3 बार प्रैक्टिस करो, और कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये 30 डिग्री है और ये 30 मीटर दूर है इससे। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम वही केस, थीटा के सामने पी होता है, ये पूछ रहा है, और बी मुझे पता है, तो पी भी होता है tan में। तो आप यहाँ पे tan 30 रख दो, तो tan 30 होता है 1/√3, मतलब ये वैल्यू तो 1 है और ये वैल्यू √3 है। √3 की वैल्यू 30 है, √3 की वैल्यू 30 है, ठीक है। आपसे किसकी पूछ रहा है, 1 की पूछ रहा है, तो ये डिवाइड कर देगा इसे, 3 धाम 30 होता है, 1 √3 लगाना पड़ेगा, तो tan√3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कहीं भी वैल्यू पे लगाओ, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ मैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक काइट है जो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से। तो ये जो है इसकी दूरी 60 मीटर है, ठीक है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। यहाँ पे ये बांध दी, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री का। और आपसे क्या कह रहा है फिर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये लंबाई पूछ रहा है। फिर से मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, जिससे आप क्लियरली समझ पाओ। ये वाली लंबाई पूछ रहा है। अब मुझे बताओ, ये मुझे पता है P, ठीक है, और ये पूछ रहा है H। तो P और H तो साइन में ही होता है, तो यहाँ साइन 60 लगाना है। साइन 60 √3/2 ये हो गया। अब √3 की वैल्यू ये दे दी 60। कितना आसान है, सब पे 2 की निकालनी है, 1 की कितनी हो जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 20 या 60 होता है, √3 के साथ चिपक जाएगा। अब ये 2 से गुना कर देंगे, बस 2 से गुना करेंगे तो 40√3 इसकी ऊंचाई आ जाएगी, मतलब इसकी स्ट्रिंग की लंबाई। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप कोई सा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। समझ आ गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये लड़का हो गया। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ से 30 मीटर दूरी पे एक बिल्डिंग है, उससे एक खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीज 30 to 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको देख रहा था ये, ठीक। अब ये आगे की तरफ चलेगा ऐसे, तो ये यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से दोबारा इसको देख रहा है, तो ये कितने एंगल चेंज हो गया, कि कह रहा था कि यहाँ तो 30 था, चेंज करके दिखाता हूँ, यहाँ वाला तो 30 था, ठीक। अब ये चेंज होके 60 हो गया है, ठीक है ना। समझ आ गया यहाँ तक। फिर कह रहा है एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो आपको ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है। ये वाली हो या ये वाली हो, सेम ही चीज़ है ना दोनों। मतलब ये देख रहे हो आप कि कौन से वाले उसमें आ जाएगा है। एक तो इस वाले छोटे ट्रायंगल में ले लो, ठीक, और एक ले लो आप इस वाले ट्रायंगल में, ये वाले में, ठीक है, बड़े वाले में। तो आप मुझे ये बताओ
जब बड़े वाली संतरी वाली जो लाइन है उसमें से ये नीली वाली लाइन घटा दूं मैं अगर, तो बचा हुआ जो डिस्टेंस पूछा वो निकल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं अब यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या है, पूरा ना सॉल्व करके देखो, ये अगर मैं इसमें से नीली वाली घटा दूं ये वाली, तो संतरी संतरी बच जाएगी, ये वाट हट गया तो ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका। तो चीज़ें आपको ये समझ में आई, मुझे छोटे वाले ट्रायंगल में काम करना है और बड़े वाले में करना है। ये टोटल हाइट है 30, ठीक है, और मुझे तो ऊपर वाले ट्रायंगल्स में काम करना है जितना भी करना है, तो मुझे तो सिर्फ इतने चाहिए, ये वाले चाहिए मुझे तो ये निकालेंगे कैसे, तो 30 टोटल है, उसमें से 1.5 घटा दिया क्योंकि ये हाइट जो है 1.5 है, तो अब 30 में से 2 ही घटाओ तो 28, और 2.5 ज़्यादा घटा है तो 28.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 28.5 आ गया यहाँ तक। अब निकाल दो, मुझे ये वाली लंबाई चाहिए, तो मुझे बेस चाहिए, तो पी तो मुझे पता है और बेस होता है 10 में, तो दोनों में 10 लगा दो बस। अब आप तो दोनों में 10 लगाओगे, तो मैं इसमें दोबारा से रेड ले रहा हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। दोनों में रेड में मैंने लिया पी और बी, ठीक है। तो 1060 कितना होता है, √3, ठीक है, ये √3 है ये वाली लाइन, ठीक, और ये 1 है, और फिर से लगाओ, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो 1030, ये 1 है और ये √3 है पूरी यहाँ से यहाँ तक की। अब आप मुझे ये बता दो, जब ये पूरी √3 है, ठीक है, और ये वाली आपकी √3 है और ये 1 भी है, ऐसा हो सकता है कि दोनों चीज़ें सेम हो जाए? नहीं हो सकती। तो √3 इंटू 1 मतलब √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 से, तो इसका हिस्सा ये था, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मुझे ये पता चल गया, ये पूरी लंबाई तो हो गई 3 और ये है √3, ये वाली √3। तो आपको √3 की वैल्यू दी हुई है, √3 की वैल्यू कितनी है, 30। आपसे किसकी पूछ रहा है, 3 की, तो 3 की क्यों पूछ रहा है, 3 टोटल है, 3 में से 1 घटा दो, 2 की पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ये पूरा टोटल 3 था, उसमें से 1 घटा देंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 की पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप निकाल लो, ये इधर जाके डिवाइड होगा 30/√3, जो कि आपका 10√3 आ गया, और 2 की पूछ रहा था, 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20√3। इसका आंसर हो गया 20√3। समझ में आ गया? मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हैं और ट्रिक के साथ बताया है। अगर आपको डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दें, जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।